आज का हमारा जो शीर्षक है वो वचन पर है कि वचन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। बहुत ही सभी लोग मेहरबानी से बहुत ही सब लोग ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम देखेंगे मत्ती की किताब और इसके 7 अध्याय और इसका 24वां पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बनाया, अपना घर चट्टान पर बनाया। तो वहां पर लिखा है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या लिखा है? जो कोई मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है। अब आप लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं और बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, नीचे आके मुझसे मिलते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, भैया बड़ा मजा आया, आपने बड़ा मजा पाल दिया, बड़ा अच्छा बोला है, बड़ा अच्छा समझाया। पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसे मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं है कि आप यह सुने, आप मजा लें या आप उसका मनोरंजन ले उस वचन का, या आप उस वचन पर विश्वास करें। ये याद रखना, विश्वास करने वाले लोग कभी उद्धार नहीं पाएंगे। बड़ा अजीब सी बात है। विश्वास करने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग कभी उद्धार नहीं पाएंगे। बोली मेरे साथ, विश्वास करने वाले लोग उद्धार नहीं पाएंगे। अब आगे हम इस चीज को समझते हैं, क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि सोचो, दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती हैं प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब तिब्रियास झील के किनारे आए तो वहां पर एक व्यक्ति जिसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है, नंगा है, जंगल में है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वह देखता है, उसके अंदर से सेना होती है दुष्ट आत्माओं की, और वो चीख कर चिल्लाकर बोलते हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्माएं विश्वास कर रही है ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो विश्वास कर रही है, बोलती है कि तू समय से पहले हमें नाश करने, हमें दंड देने क्यों आ गया? समय से पहले। अभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। बताओ, मैंने इतना अच्छा गुड न्यूज आपको दिया। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। एक तो जब से मास्क की प्रथा चली है ना, लोगों का चेहरे का इंप्रेशन ही नहीं दिखाई देता, वो हंस रहा है, रो रहा है, आधा चेहरा तो ढका ही रहता है। मुझे भी वचन देते वक्त ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आगमन है। हम दोबारा जो प्रभु की कलीसिया को लेने आएंगे दोबारा। कितना अच्छा गुड न्यूज़ है। और ये बात आप भले ही विश्वास करो या ना करो, शायद आप ये विश्वास करो, अरे बाइबल में लिखा है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, पर ये कहाँ संभव है? बुद्धि इस बात को सुझाएगी नहीं, आज्ञा नहीं देगी, विश्वास नहीं होगा मन से। ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया तो अब चल रही है, साइंस, विज्ञान, आधुनिकता की तरफ मनुष्य बढ़ रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह का क्या आने का मतलब है? परंतु सोचो, दुष्ट आत्माएं, शैतान ये विश्वास करता है कि उसका दूसरा आगमन है, और वो कहती कि वह समय से पहले क्यों लेने आ गया? कभी आपके परिवार, आपकी कलीसिया, आपके जानकार में अगर कोई व्यक्ति पे दुष्ट आत्मा हो, क्योंकि ये तो आत्माओं का युग है, दुष्ट आत्मा हो तो उससे पूछना। तो प्रभु यीशु मसीह को जानती है, बता प्रभु यीशु मसीह क्या, कौन है?
तो मैं कहता हूं कोई भी दुष्ट आत्मा है ना, हिम्मत नहीं करेगी उसका नाम अपने मुंह से ले, वो बोलेगी उसका नाम इतना पवित्र है कि हम ले नहीं सकते। हालेलुया। या दुष्ट आत्मा झूठ बोलेगी, भरमाएगी कुछ भी, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं, पर सारी दुष्ट आत्माएं उसके नाम को जानती। हालेलुया। सो वचन में लिखा है जो कोई मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है। मानने का अर्थ है कि मेरी बातों को सुने, वचन को सुने और कार्य करे। क्या करे? मैंने क्या कहा? विश्वास करने से उद्धार नहीं होता। अगर विश्वास करने से उद्धार होता तो दुष्ट आत्माओं का सबसे पहले उद्धार हो जाता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो हम लोगों से कहीं अधिक विश्वास करती। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है अंत के समय में जब तमाम आत्माओं को प्रभु नरक की आग में डालेगा तो शैतान सबसे पहले यह बात बोलेगा, प्रभु पहले उन लोगों को डाल जो मेरे पीछे चलते, पहले उन लोगों को डाल जो मेरे पीछे चले, जिन्होंने मेरी आराधनाएं करी, मेरी सेवा करी, मेरी आज्ञाओं को माना है, मुझे प्रसन्न किया है पूरा जीवन भर, पहले उन लोगों को डाल। और आखिर में शैतान को डाला जाएगा, सबसे पहले उन आत्माओं को डाला जाएगा जो उसके पीछे चले। हालेलुया। शैतान ये सारी बातें जानता है, विश्वास करता है प्रभु यीशु परमेश्वर पर। क्या विश्वास करने से केवल उद्धार संभव है? नहीं, उद्धार संभव नहीं। प्रभु का वचन जब आप उसे सुनते हो, लिखा है जो कोई उन्हें मानता है, बोलिए मानता है। मानने का अर्थ है उस पर चलना, ज्यों का त्यों चलना। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है उसे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। प्रभु ने अपने वचन में साफ कहा है, मेरे वचन में रात और दिन ध्यान करना, इससे न दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। घोड़े को देखा है ना, घोड़े के यहाँ पे 2 चमड़े के बेल्ट लगे होते हैं, यहाँ पर इधर आंखों के पास। वो इसलिए लगा कर रखते हैं आंखों से थोड़ा आगे कि उसको लेफ्ट और राइट दिखे ही ना। और जो चलाने वाला है लगाम से इशारा करता है, बस घोड़े को सीधा सीधा दिखता है। बस अगर उसे लेफ्ट राइट भी दिखने लगे तो इधर उधर भागने लग जाएगा गाड़ी को लेकर, इसलिए उसे सीधा दिखाई दे। तो आपको भी लेफ्ट राइट नहीं देखना। प्रभु का वचन जैसा बोला जाता है, जैसा कहा जाता है, अपना बुद्धि, अपना तर्क, अपनी समझ, अपनी काबिलियत इसमें नहीं लगानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आजकल तो साइंस इस बात को मना करता है, विज्ञान इस बात को करता है, नहीं मेरी बुद्धि तो सलाह नहीं देती परमेश्वर का ये वचन को मानने की, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा प्रभु कर सकता है। आप ये छोड़ दो। जैसा प्रभु का वचन कहता है बस उसका पालन करना शुरू करो। हालेलुया। उसका पालन करना, जो वचन को सुनकर उसका पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। बोलो आज्ञा का पालन करता है। लिखा है जो उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर किस पर बनाया? और चट्टान मालूम है कौन? प्रभु यीशु मसीह स्वयं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं चट्टान। और 25वां पद, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर टकराई, परंतु वह ना गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। यानी जब हम एक लॉजिकल देखें, एक तथ्य देखें, जब हम एक मकान को बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो समय लगता है ना वो नींव पर लगता है। नींव खोदी जाती है और कोई भी अच्छा समझदार आदमी या ठेकेदार उस बात को जानता है, जितना मकान का लागत आता है ना, लगभग उसका आधा कीमत तो नींव खा जाती है। बाकी तो ढांचा खड़ा करने, लैंडर डालने में इतना पैसा नहीं लगता जितना सारा समय नींव पर लगता है। नींव को नीचे तक खोदना होता है, गहराई से डालनी होती है, अच्छी ईंटों की अच्छा मसाला डाला जाता है, चौड़ा डाला जाता है। इस प्रकार से नींव का निर्माण किया जाता है। हालेलुया। सो नींव पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है। हमारा चर्च में भी जो बना था तो सबसे पहले इसका नींव मजबूत मेरे पिता ने किया था, बहुत गहराई में डाल के।
और जब मिस्त्री लोग चले जाते थे तो बहुत सारा पानी नींव को पिलाया करते थे। और आज नींव पर ये दीवारें टिकी हुई हैं। हमने चर्च को 2-3 बार तोड़ा है, आगे पीछे दीवारें करी है, परंतु नींव कभी नहीं हिला है। हो सकता है कई बार हम सोचते हैं आने वाले समय में लोगों को दिक्कत होती है, जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो इस दीवार के चलते लोग वहां पर नहीं देख पाते। हम विचार करते हैं कि हम इस दीवार को भी तोड़ देते हैं और यहाँ पर सी टाइप बना देंगे ताकि छत भी संभली रहे और लोग जो उधर बैठे हैं वो देख सके और एक बड़ा हॉल हो जाए। तो हम ऐसे विचार तो कर सकते हैं और दीवार को तोड़ भी सकते हैं, दीवार किसी भी तरह बना सकते हैं, नई इमारत बना सकते हैं और 2 या 3 मंजिल हम बना सकते हैं, परंतु नींव को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि नींव तो एक ही बार बनती है। हालेलुया। नींव को हर बार नहीं बनाया जाता, पर इमारत को थोड़ा छेड़ा जाता है, ऐसे ही होता है। परंतु जिन नींव है बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तो आपको अपना जो जीवन है, जो विश्वासी का जो जीवन है, उसका जो आधार है वो नींव आपको मजबूत करना है। ये बात याद करिए। क्या करना है आपको? आप ये भी मत सोचे कि भैया जी बोल रहे हैं, हमारा स्थानीय प्रचारक, हमारा स्थानीय अगुआ बोल रहा है तो हम वो करेंगे। उनकी मानना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आपके गुरु है, आपके शिक्षक है, आपको एक सही सलाह देंगे। पर उससे भी उत्तम, मैं अपने से भी उत्तम बोलता हूं, मेरे से भी बड़ा यदि कोई है और वास्तव में है वो, तो वह है परमेश्वर का वचन। आपको अपनी नींव जो मजबूत करना है वो किसी मनुष्य की शिक्षा या मनुष्य की विचारधारा से नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने अपने जीवन की नींव को मजबूत करना है। हालेलुया। जब आप वचन पर ध्यान देते हैं, वचन को पढ़ते हैं लगातार, वचन को सुनते हैं, तो आपको प्रभु के वचन में ज्ञान होने लगता है, आपकी समझ बढ़ने लगती है, आपका विश्वास प्रभु में बढ़ने लगता है। निकालिए परमेश्वर का वचन। पिछले सप्ताह भी हमने मनन किया था रोमियो की किताब 10 अध्याय और इसका 17 पद। विश्वास किससे होता है? सुनने से। खामोश है क्या? विश्वास किससे होता है? आप बोले पहले, एक घूंघटा हटा के बोलो। सुनने से। किससे? और सुनना क्या? मसीह का वचन। सुनना क्या है? तो विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका? मेरे जीवन में कभी भी, मैं पहले जब प्रभु में थोड़ा बालक था और काफी समय तक मैं लोगों से एक सवाल क्या करता था। लोग जब मेरे पास आते थे ना अपनी समस्याओं को, बीमारियों को लेकर, तो मैं उनसे सवाल करता था, क्या आपको प्रभु पे विश्वास है? मैं प्रार्थना करूं तो आप ठीक हो जाओगे? तो सामने वाला कहता था, हाँ भैया जी मुझे विश्वास है। और 1-2 सप्ताह आता था और किसी कारण से अगर वो ठीक नहीं होता था ना, तो उसके रिश्तेदार बताते थे, भैया तो तांत्रिक में चला गया है अपनी बीमारी को छुड़वाने के लिए, उतारा कराने के लिए। तो पहले जब यहाँ आया था तो कह रहा था मुझे विश्वास है, पर 2 हफ्ते अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो अपनी बीमारी का उतारना चढ़वाना तांत्रिक पे चला जाता था, ओझा पे चला जाता था। तो कहां रहा विश्वास उसका? इसका अर्थ है जितने भी लोग यहाँ आते हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता प्रभु में। अगर प्रभु में उन्हें विश्वास होता तो वचन में ये बात लिखी ही नहीं होती कि विश्वास तो किससे होता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन। जब आप यहाँ पहली बार आते हैं, आप तो अपने किसी जानकार की बातों को सुनकर यहाँ आ जाते हैं। भाई मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, मैं ठीक हो गया था, तू भी चल। भाई मेरे लिए प्रार्थना हुआ था, मुझे धन का आशीष मिला था, तू भी चल, तुझे भी मिलेगा। और वो आगे बेचारा एक दर्शक के समान आता है, 2-3 सप्ताह इंतजार करता है, शायद मेरे जीवन में कुछ हो, मेरे जीवन में कुछ हो। और अगर उसके जीवन में कुछ नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। वो कहता मैं कोई और दरवाजा देखता हूं। हालेलुया।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पे निगाह लगाएं, मैं भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, परंतु बस फर्क यह है कि प्रभु ने मुझे चुन लिया अपनी सेवा करने के लिए, और उसने मुझे बोझ दिया है कि तू मेरे वचन की सही सही शिक्षा को दे। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु के वचन के अनुसार हम सीख रहे हैं कि हमें अपनी नींव मजबूत करनी है, और नींव है परमेश्वर का वचन। आप में से जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, उनके लिए चेतावनी है परमेश्वर के वचन की ओर से। जो लोग वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, इसका अर्थ है कि बहुत ही जल्दी उनका विश्वास प्रभु पे से चला जाएगा। क्यों? ये मैं कुछ श्राप नहीं दे रहा, परंतु सच्चाई बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि लिखा है बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी। जब किसी मकान का अगर नींव ना बनाओ, और आज मिस्त्री को आप कह दो भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम इतना ज्यादा समय लगाओगे नींव बनाने में, ज्यादा पैसा लगा दोगे नींव बनाने में, बस हल्का हल्का सा मिट्टी उठाओ और रद्दा खींचना शुरू करो, बस ईंटें लगाना शुरू करो, दीवार बनाओ, फटाफट मकान बनाओ, मैं तो रहूंगा। और अगर आपने हल्की हल्की मिट्टी हटवाकर बस ईंटें रखवा दी और अगर मकान बना दिया, पहली बात तो बनेगा नहीं, और किसी तरह कमरा बन गया तो हल्की सी भी आंधी आएगी ना तो कमरा यूं करके हिलेगा और आप ही पे गिरेगा। हालेलुया। ऐसा ही होगा, आंधी आएगी गिरा देगी, बाढ़ आएगी गिरा देगी, पानी आएगा गिरा देगा। ऐसा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि वो मकान, अरे बोलो भाई, नींव पर नहीं था, नींव पर, और नींव है आपका परमेश्वर का वचन का सुनना और उसे बहुत अधिक जानना। जितना आप प्रभु का वचन को सुनोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन को जानोगे, उतना आप अपनी नींव को मजबूत करोगे। शैतान आपके जीवन में आंधियां लाएगा, समस्याओं की, तूफान लाएगा, परीक्षाओं के, बीमारियां लाएगा, कष्ट लाएगा, आर्थिक समस्याएं लाएगा, क्लेश लाएगा, लड़ाई झगड़े लाएगा, आंधियां बनकर, बरसात बनकर, भूकंप बनकर, पर आपकी नींव परमेश्वर के वचन पे होगी ना तो आपको डिगा नहीं पाएगा। आप क्या समझते हैं शैतान प्रयास नहीं करता? वो तो प्रतिदिन रोज प्रयास करता है, और पता नहीं उसने कितना प्रयास किया पूरा हफ्ता भर लोगों को रोकने के लिए कि लोग यहां ना आ सके। 5 महीने बाद हमारा चर्च खुला है तो भी अभी तक कुर्सियां ठीक से पूरी तरह भरी नहीं है, क्योंकि उसने रोका लोगों को कोरोना का डर दिखा के। बीमारी हो गई है, बाहर जाओगे वायरस है, मर जाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है दिन दोपहरी का तीर तुझे जला ना सकेगा, तेरे दाहिने हाथ 1000 और इधर 10,000 गिरेंगे तो भी तुझे में कुछ हानि ना होगी। मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, अगर मैं कोरोना के वार्ड में जाऊं और कोरोना पेशेंट से मिलो तो मुझे कोरोना होगा नहीं, और हो भी गया तो उसका असर बुरा असर मुझ पर होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। दिन दोपहरी का तीर मुझे जला ना सकेगा, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है, उसके सामर्थ्य पर विश्वास है। मुझे मालूम है मेरे शरीर का बाल तक कोई हिला नहीं सकता जब तक मेरा प्रभु आज्ञा न दे, क्योंकि उसके स्वर्गदूत मेरी छावनी में डाले हुए। एक बार मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, किसी मेरे ख्याल से चाइना की कंट्री थी, वहां चर्च लगा हुआ था। ध्यान से सुनना, चर्च लगा हुआ है और पादरी साहब ऐसे ही वचन प्रचार कर रहे हैं, और चर्च का जो फुटेज है जो किसी कैमरे से लिया गया वो क्लिप है, ऐसी
कैमरा लगे हुए हैं, जैसे हमारे चर्च में कैमरे लगे हैं ना, ऐसे उस चर्च में कैमरा लगा है और शूट और रिकॉर्डिंग से वो दिखाता है। सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं, कलीसिया ऐसी ही बैठी है, पादरी साहब वचन प्रचार कर रहे हैं। एक आदमी आता है जैकेट में, आता है, इधर उधर देखता है सबको, धीरे धीरे आता है, पहले बीच वाली कुर्सी पे बैठता है, बड़ा बेचैन दिखाया, वचन चल रहा है, पादरी वचन दे रहा है, फिर उठा, फिर बाहर की तरफ जाता है, बाहर मेन गेट पे देखता है कोई आ जा तो नहीं रहा, नहीं जा रहा, फिर आता है, फिर बिल्कुल आगे वाली कुर्सी पर आके बैठ जाता है, बिल्कुल पादरी के पास यहाँ। और पादरी साहब वचन देने में पूरे मशरूफ लगे हैं, अच्छे से वचन दे रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं, प्रभु का वचन, लोग भी झूम रहे हैं अच्छे से बैठे। और वो आदमी जो यहाँ पर है, उसने अपने जैकेट के अंदर एक इतना बड़ा लंबा चक्कू छिपाया हुआ है और जैकेट के आस्तीन में हाथ डाला हुआ है और यूं करके बंद किया हुआ है, लंबा चक्कू, और यूं करके बैठा हुआ है। और फिर वो खड़ा होता है और यूं करके पीछे तक देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा मुझे रोकने के लिए, और देखता कोई नहीं रोक रहा, और अचानक कूद के सिर्फ 2 कदम की दूरी में पादरी के पास आता है, यहां तक वचन दे रहा पादरी, लोगों को पता ही नहीं, जो उसके पास क्वायर के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता। अचानक मैं यूं वचन दे रहा हूं और ये भाई अचानक उठ के मेरे पे हमला करे, तो सनी को पता है कि हमला करेगा, पता है, ये दोनों सनी को पता है, नहीं पता, ये बैठे रहेंगे। अचानक इसके पास पिस्तौल हो, चक्कू हो आए, और मैं भी वचन दे रहा हूं और मेरा चेहरा उधर है, परंतु ये आकर हमला कर दे, वैसे करेगा तो नहीं करेगा, तो उदाहरण है। और अगर अचानक हमला करने लगे तो मैं भी सावधान नहीं हूं, ना ये सावधान है, परंतु कौन है सावधान? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। और वो जो पादरी हैं वो वचन दे रहे हैं, मैंने देखा क्लिप में, और वो जो जिस आदमी के हाथ में चक्कू है और वो एकदम से यूं करके है, और पादरी यहां पर एकदम से आया और उसने यूं करके चक्कू लिया और यूं करके मारने लगा, पादरी की गिरबान पकड़ी और यूं करके गर्दन में सीधा चक्कू मारने लगा। और जैसे ही उसने हाथ उठाया है ना, बिल्कुल हवा में उसका हाथ ऐसे हुआ जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ा और मरोड़ दिया, और यूं करके वो पीछे हो गया और उसने गिरबान छोड़ दी, यूं करके हाथ जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ के मरोड़ दिया और यूं करके नीचे उसे पटक दिया और उसको लकवा हो गया। हालेलुया। जब वो गिर गया नीचे, चक्कू उसका छूट गया, तब लोग धीरे धीरे खड़े हो रहे और देख रहे क्या हुआ, इसको क्या हो गया। लोग समझ भी नहीं पाए कि कौन था जिसने चक्कू उठाया, कौन था जो नीचे गिरा, लोग समझ भी नहीं पाए। सामने वाले बैठे हैं, देख भी नहीं पाए, जब वो गिर गया उसे लकवा हो गया, हाथ टेढ़े हो गए, तब लोग उठ के आ रहे हैं उसे देखने के लिए। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर इतना अच्छा होता है, इतना सचेत है वो। हालेलुया। लिखा है आंधियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लड़ाई झगड़े आएंगे, क्लेश आएंगे, शैतान लाएगा इन समस्याओं को। प्रभु में आने के बदले आने में यहां बैठकर वचन को सुनना या प्रभु को जानने का अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, अकाल नहीं आएंगी, गरीबी नहीं आएंगी। मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहा कि जब यहां आओगे तो अमीर हो जाओगे, आपका घर बड़ा अच्छा हो जाएगा ना, आप अलौकिक नहीं होगे। संसार में हो, दुख बीमारी समस्या तो रहेगी रहेगी जीवन भर, हालेलुया। परंतु जब आप प्रभु में नहीं होते हो तब दुख समस्या बीमारी होती है और आप पर हावी हो जाती है, परंतु जब आप प्रभु में होते हो दुख समस्या बीमारी तब आती है, परंतु आपके पास एक आशा होती है कि मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरी संग है, जो मुझे मेरी समस्या से मुझे उबार लेगा। बीमारी आई तो है परंतु वो मुझे चंगा कर देगा, समस्या आई तो है परंतु मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे निकाल लेगा इस समस्या से। हालेलुया। सो बीमारियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु आपकी नेव नहीं, आपकी इमारत नहीं गिरेगी, क्योंकि आपने अपनी नेव किस पे डाली है? चट्टान पर डाली है। 26वां पद, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। आज ही आप लोग अपने आप को जांच लेना, चेक कर लेना।
जो कोई मेरी बातों को सुनता है और उन पर क्या करता है, नहीं चलता। पहली बात तो पहले आप वचन को सुनोगे तभी तो चलोगे। जब प्रभु का वचन ही नहीं सुनोगे तो चलोगे क्या? हालेलुया। आपका यहां आना बैठना, आपने अपने समय की बर्बादी करी क्योंकि आपने प्रभु का वचन नहीं सुना। इसलिए जब आप यहां आते हैं मेहरबानी से, पूरे हफ्ते में आपको 1 ही घंटा मिला। तो हमारी शिफ्ट भी, सर्विस भी बहुत कम हो गई है, कम समय की। इसलिए जब 1 घंटा आप यहां बैठते हो ना, पूरी गंभीरता के साथ पूरा ध्यान आप परमेश्वर को दो। आप लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? कितने लोगों के घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है? फैमिली प्रेयर करते हो ना आप लोग? 1 2 3 4 चला रहे थे, भाई लोग अपना घर चला रहे थे, बहनें लोग अपना घर चला रही थी। पति सोचता था पत्नी मुझे समझे, पत्नी सोचती थी पति मुझे समझे, माँ बाप सोचते थे बच्चे हमें समझे, बच्चे सोचते थे माँ बाप हमें समझे। सारा साल मेहनत करी परंतु किसी को समझे नहीं पाए। परंतु अब जब पारिवारिक प्रार्थना होने लगी तो क्यों ये असर आने लग गया? क्योंकि आपने अपनी नींव चट्टान पर डालना आरंभ कर दिया। आपने अपने परिवार को प्रभु के हाथों में देना शुरू कर दिया। प्रभु मेरे बस की नहीं है मेरे परिवार को चलाना, मैं परिवार का मुखिया नहीं हूं, परिवार के मुखिया तो आप हैं। आपका कानून, आपकी बातें मेरे घर में चलनी चाहिए, मेरी नहीं चलेंगी। और जब हम ऐसा कहकर अपने परिवार को प्रभु के हाथों में देने लगते हैं ना, तब हमारी पत्नी हमें समझने लगती है और हम अपनी पत्नी को समझने लगते हैं। तब हमारे बच्चे हमें समझने लगते हैं और हम बच्चों को समझने लगते हैं। परमेश्वर रिश्तों के अंदर समझदारी डालने लगते हैं। परमेश्वर रिश्तों में एक दूसरे के प्रति प्रेम डालने लगते हैं। रिश्ते जुड़ने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। पारिवारिक परिवार की समस्याएं, पैसे की समस्याएं जानने लगती हैं। परिवार की जरूरतें पूरी होने लग जाती हैं। हालेलुया। सोचो जब हम अपने परिवार को एक छोटे से 4 या 5 या 7 सदस्य के लोगों को हम प्रभु के हाथों में देने लगते हैं। सब लोग बता रहे हैं मेरे परिवार में जो झगड़े थे, क्लेश थे, अब वो ठीक हो गए, क्योंकि चट्टान पर नींव डाली जा रही है। आंधियां तो पहले भी आ रही थी, परंतु पहले मकान ढह रहा था, परंतु आंधियां तो अब भी आके, शैतान क्या है आपको लगता है प्रयास नहीं कर रहा, वो अभी भी सक्रिय है। वो अभी भी पति पत्नी को लड़वाना चाह रहा है, वो अभी भी बच्चों को लड़वाना चाह रहा है, वो बच्चों के मन में कड़वाहट डालना मांग रहा है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा। आंधियां आ रही है, बरसात आ रही है, भूकंप आ रहा है, परंतु आपका मकान नहीं गिर पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपका मकान, आपका विश्वास का आधार परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। सो यहां लिखा है जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें नहीं मानता उन पर, यहां तो बहुत बड़ा अच्छा लिखा बेटा, 26वां पढ़ो जरा। परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता और उन पर नहीं चलता, हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कर दिया, जो कोई मेरी बातें जो मेरी बातें ये सुनता है और उन पर नहीं चलता, उन पर नहीं चलता। पहले था मानना और अब है चलना। तभी मैंने आपको बताया था कार्य को करना। मानना का भी अर्थ वहां पर वही था, चलना। यहां पर प्रभु कहता है जो मेरी बातों को सुनकर उन पर नहीं चलता, लिखा है वह उस, क्या बेटा, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, बोलिए निर्बुद्धि। निर्बुद्धि माने मूर्ख, मूर्ख मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, यानी रेत पर बनाया। और और बाढ़ियां आई और आंधियां चली और उस घर से टकरा और सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अब यानी कि जिसने अपना घर, मूर्ख आदमी ने क्या किया, अपने मकान को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं बनाया, बालू पर बनाया, रद्दे रखे और कहा फटाफट कमरा डालो, मैं तो अब इस पे रखूंगा। यानी जो लोग प्रभु के वचन पर नहीं चलते, वचन को सुन तो लिया
विश्वास भी कर लिया परंतु चले नहीं, तो प्रभु के वचन के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहे हैं कि वो आदमी मूर्ख है, वो निर्बुद्धि है, जो मनुष्य मेरे वचन को नहीं सुनता, नहीं चलता। वैसा होगा, आंधी चलेगी, बरसात आएगी, तूफान आएगा, परंतु उसका मकान क्या होगा? ढह जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। तो अब आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। आज से आपको अपना विश्वास का आधार परमेश्वर के वचन पर लाना है। किस पर लाना है? परमेश्वर का वचन। बोलिए, परमेश्वर का वचन। सो आपको अपने विश्वास का जो आधार है, जो मूल, जो जड़ है, वो प्रभु के वचन को मानना है। मैंने अपने जीवन में आज से प्रभु के वचन का मैं पालन करूंगा।